हेलो बच्चों, कक्षा 9 की अपन 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 1.2 में आपका पुनः सबका स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र वैष्णव है और कक्षा 9 के लिए अपन वीडियो बना रहे हैं। अभी कक्षा 10, कक्षा 8 सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, 6 से लेकर के 10 तक के। तो आज अपन करेंगे 1.2 क्लास 9 पढ़ रहे हैं अपन मैथमेटिक्स में और 1.2 पढ़ेंगे अपन। 1.2 में आज अपन 2 चीज़ें करना सीखेंगे। अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाना। वास्तविक संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाते हैं अपरिमेय को। तो अपन 2 संख्याओं का करेंगे यहाँ पे। मैं पहला कर रहा हूँ √2 का। √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। देखिए कैसे दर्शाएंगे। हम जानते हैं कि √2 रूट वाली कोई भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय रियल नंबर लाइन जो है उस पर परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं मौजूद होती है। तो अपरिमेय संख्याओं को उस पर कैसे दर्शाएंगे। देखो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि रियल नंबर लाइन क्या होती है। बीच में 0 होगा, इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलती है। 1 2 3 4 5 6 7 ये ऋणात्मक चलती है। इधर देखो धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे अनंत तक चलती रहेगी। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और अनंत तक चलती है। ये कहलाती है अपनी रियल नंबर लाइन। इसमें देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर भी है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। देखो यहाँ से शुरू होती है, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद में पूर्णांक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक पार्ट यानी कि दोनों ही हैं। इसके बाद में परिमेय संख्याएं हैं, इसमें सब में ये सब परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच में हजारों लाखों की तादाद में परिमेय संख्याएं मौजूद है और साथ ही इनके बीच में अपरिमेय संख्या भी है। अब इन अपरिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाएं। तो देखिए मैं समझाता हूं आपको कि अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे। अपन एक लाइन खींचते हैं। अपन जानते हैं कि अगर इसका वर्गमूल लिखा नहीं तो इसका मान क्या आता है। इसका मान आता है 1.41 यानी कि 1 व 2 के मध्य। अगर इसका वर्गमूल निकाले √2 का तो 1 और 2 के मध्य आता है। तो अपन देखो संख्या रेखा पर खींची है, 0 यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 2 3 आगे तक आता जाएगा। अब अपने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे देखिए √2 का में 1 और 2 के मध्य है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक इकाई लेंगे, एक इकाई ले लिया 0 से 1 तक और इतना ही यहाँ पर अपन एक इकाई खड़ा कर देंगे। एकक है ये दूरी कितनी है, एकक दूरी है ये। एक नहीं बोल के अपन बोलते हैं एकक और इसका मान भी लेंगे अपन 1। राइट, समझ में आया। अपन एक संख्या रेखा खींची और जितनी ये दूरी ली है अपन ने, जो भी दूरी ली है स्केल से नाप के, जैसे मान लो अपन ने 10 सेंटीमीटर ले लिया नाप के, तो इतना ही इस पे लंब खड़ा करना है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने एकक दूरी लिए इधर और एकक दूरी लिए इसके संख्या रेखा पर एक खड़ी कर दी डंडा और इसको अपन ने यहां से मिला दिया। तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये कैसी संरचना है इसमें, यहां मैं बना देता हूं अलग से। ये क्या चीज है, ये एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, ये इस पे लंब डाला हुआ है तो ये कितना है
90 डिग्री, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की विशेषता एक आप जानते हो, ये लंब होता है, सॉरी ये नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है, और जो आड़ी रेखा होती है इस त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, उसका नाम होता है कर्ण। और इन तीन में से अपने को दो दे दे तो अपन एक यहाँ पे एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय उसको बोलते हैं, उसकी मदद से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। चाहिए दो ये दे दे तो ये ज्ञात कर सकते हैं, ये दे दे तो ये ज्ञात कर सकते हैं, और लंब और आधार दे दिया तो कर्ण भी अपन मालूम कर सकते हैं। तो देखो अपने पास में ये नीचे इसका आधार हो गया एकक, एक आधार एक इकाई का, और एक इकाई का इसका लंब है। तो अपने को ये कर्ण मालूम करना है, ये कर्ण कितना होगा। देखिए कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लिखी है मैंने, यहां पे लिख देता हूं इधर पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आपके आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर की। ये होती है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है बहुत जगह, चाहे आपकी समीकरण पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी इस पे डिपेंड है, इस त्रिभुज पे और इस पाइथागोरस पे। बहुत सारी प्रश्नावलियों में आपकी रेखा गणित में, जैसे आप वहाँ पे शंकु पढ़ रहे हैं तो उसमें भी काम आ रही है, और कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब हर एक प्रश्नावली में ये कहीं ना कहीं काम में आती ही आती है। तो इसकी मदद से अपन देखो ज्ञात करते हैं ये कर्ण का मान कितना आ रहा है। देखो आधार कितना है, एक का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब कितना है, एक इकाई का है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर एक आएगा, इधर भी एक आएगा, तो क्या आया अंडर रूट का 2। अंडर रूट 2 अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। ओके राइट, समझ में आया। अब क्या करेंगे अपन, प्रकार लेंगे, पेंसिल लगाकर प्रकार का जो तीखा नुकीला भाग यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ टिकाएंगे और इसको ऐसे 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 चला देंगे। तो जहां पे ये संख्या रेखा को काट रहा है वहां पे आ जाएगा आपका अंडर रूट 2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अंडर रूट 2 को अपन किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। समझ में आया। तो अब अपन एक और ले लेते हैं कि अंडर रूट 2 के बाद में अंडर रूट 3 को कैसे दर्शाएंगे, 3 के बाद में 5 को कैसे दर्शाएंगे। वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। देखो यही चीज है, अंडर रूट 3 का करेंगे अपन। अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर दर्शाना, समझना ध्यान से। अंडर रूट 2 पे कैसे निकलेगा, देखिए अंडर रूट 2 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा करके देखते हैं अपन कि अंडर रूट 2 कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ गया है, और मान लो यहाँ पे और आगे एकक खड़ा कर दे अपन, जितनी ये दूरी है उतनी यहाँ पे खड़ा कर दे, मान लो एक इकाई, तो ये क्या बन जाएगा आगे, इसको यहाँ से मिला दो, ये आधार अब, और ये है इसकी लंब ऊंचाई। मैं यहाँ पे वापस बना देता हूँ अलग से, 0 और यहाँ पे ये एकक इकाई यहाँ पे खड़ा कर दिया 1, और यहाँ पे मिला दिया। तो यहाँ पे अपन ने आधार इसका प्राप्त कर लिया था अंडर रूट 2। अभी ये करा अपन ने अंडर रूट 2 आधार प्राप्त कर लिया था और संख्या रेखा पर दर्शा भी दिया था इधर। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसके सीधा लंबवत एक इकाई ले लेते हैं, राइट, और इसको यहाँ से मिला दो, तो ये फिर त्रिभुज बन गया। देखो कौन सा, इसको नाम देते हैं अपन, यहाँ पे नाम देंगे ए बी और सी। इसमें देखो ए बी सी, तो ये है ही इधर वाला जो है, और इसको डी दे दो। तो किस त्रिभुज पर काम करेंगे अपन, ए सी और डी। त्रिभुज कौन सा है, ए सी डी से, इससे अपन शुरुआत कर रहे हैं। अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये कर्ण है इसका, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है।
तो ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, ये कर्ण कौन है, कर्ण ए और डी। इसको कैसे मालूम करेंगे, आधार कौन है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी और डी का स्क्वायर कर देंगे। ए सी कितना है, अंडर रूट में 2 है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस सी और डी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे अपन तो आ जाएगा अपने पास में 2, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि कितना बन गया, अंडर रूट 3। तो ये ए और डी कितना आ गया, ए और डी कितना आया है, अंडर रूट 3। ये यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट 3। अब अपन क्या करेंगे, जो प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई थी अपन ने, उसी प्रकार से यहाँ पे 0 से रखेंगे प्रकार का पिन पॉइंट और पेंसिल रखेंगे यहाँ पे, और इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे। जहां भी ये संख्या रेखा को काटता है वहां आ जाएगा अंडर रूट 3। अगर अब आपको अंडर रूट 5 निकालना है तो इसके लिए ये 3 है ये, और अपने को यहाँ पे 2 इकाई ले लो। सबसे पहले 4 का निकालना पड़ेगा अपने को, फिर उसके बाद में 5 निकालना पड़ेगा। ये क्रम से चलेगा, एक एक इकाई ही लेना पड़ेगा यहाँ पे बाहर का। तो अपन एक एक इकाई लेंगे तो पहले आएगा अंडर रूट 4, यानी कि 2 का मान आ जाएगा, और उसके बाद में फिर एक एक इकाई लेके अंडर रूट 5 का निकाला जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।